अस्सलाम वालेकुम। हर साल हम लोग कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी के अंदर जो 3 अहम सबक हैं जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी से हमें मिलते हैं, उन 3 सबक को हम लोग याद नहीं करते। हमसे पूछा जाए कि भाई कुर्बानी क्यों करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जवाब होता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उनकी सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने अब क़यामत तक आने वाले ईमान वालों पर जो लोग साहिब निशाब वाजिब कर दिया। कुर्बानी के पीछे की क्या स्टोरी है, तो हम बताते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी। इतना है बस, लेकिन इस कुर्बानी के अंदर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दी थी, इसके अंदर भी 3 बड़े बड़े अहम सबक हैं और आजकल के हालात में इन 3 अहम सबक को हमें याद करने की ज़रूरत है। जब भी हम कुर्बानी करें, हर साल इन 3 सबक को ज़रूर याद रखें। तो आइए जानते हैं वो 3 सबक कौन कौन से हैं। पहला सबक जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ से और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे की कुर्बानी दी उससे और जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, इसके अंदर पहला सबक जो पोसीदा है हम सब के लिए, ईमान वालों के लिए, वह तवक्कुल अल्लाह के। एक ईमान वाले को ऐसा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किया करते थे। कैसा भरोसा? देखिए, अब बुढ़ापा आ गया था लेकिन औलाद नहीं थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेरे ख़्याल में 80-90 साल की उम्र हो गई थी, कोई औलाद नहीं, अल्लाह से मांगते रहते थे। दोनों मियाँ बीवी जब बिल्कुल आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, उस वक्त अल्लाह ने औलाद की खुशखबरी फरिश्ते के ज़रिए भिजवाई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना, वो सुन रही थी कि फरिश्ता जब खुशखबरी दे रहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको खुशखबरी है, बेटा होगा, तो वो सुन रही थी। कहने लगी, इस उम्र में औलाद होगी जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बाल सफ़ेद हो गए हैं और बांझ हो चुकी हूँ, औलाद अब कैसे होगी? तो फरिश्ते ने कहा, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, बस औलाद होगी। और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। समझ रहे हो आप? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा ये हमें सिखाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि पहला सबक एक ईमान वाले को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। हमारा और आपका हाल क्या है? कोई परेशानी आ जाए तो सबसे पहले हम अल्लाह का दरबार छोड़ते हैं, अल्लाह का घर छोड़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो औलाद नहीं होती तो इधर उधर चले जाते हैं, बाबा के पास चले गए, फला के दर पर चले गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसी ऐसी औरतों को कि कभी छोटी सी परेशानी आ गई तो तावीज़ के लिए कभी किसी के पास चली जाती है, कभी बाबा के पास चले गए, फला के दर पर चले गए। कभी ऐसा हुआ है कि औलाद नहीं हो रही, चलो आज आधे घंटे ज़्यादा अल्लाह से दुआएं मांगे। तो पहला सबक तवक्कुल अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, तवक्कुल ऐसा था, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई झुकने को तैयार नहीं, अल्लाह का जो हुक्म है वहीं। और ऐसा तवक्कुल कि जब आग में डाला गया तो अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि हमने आग को ठंडा कर दिया। तो ऐसा तवक्कुल एक ईमान वाले का अल्लाह पर होना चाहिए। कुर्बानी का पहला सबक समझ रहे हो? आजकल के हालात में, मुश्किल हालात में जहां हम लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, हमें चाहिए कुर्बानी जब हम कर रहे हो तो तवक्कुल अल्लाह पर तवक्कुल। दूसरा अहम सबक अल्लाह की इताअत कुर्बानी का दूसरा सबक है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में आप देखेंगे तो इताअत आपको अल्लाह की खूब मिलेगी। कैसी इताअत? बुढ़ापे के आलम में बच्चा हो रहा है, औलाद हो रही है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है, पूरा वाक़या अल्लाह ने 23वें पारे के अंदर बयान किया है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अल्लाह ने बहुत सारे इम्तिहान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ में रखे। सबसे बड़ा इम्तिहान ये था कि एक तो बुढ़ापे में औलाद, और बुढ़ापे में भी जब औलाद हुई और वो बड़ी हो गई
13-14 साल की उम्र हो गई तो फिर अल्लाह ने कहा, ख्वाब नज़र आया कि अपने बेटे को ज़िबा करो। वो पूरा वाक़या आप लोग जानते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बेटे से कहा कि मैं ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। तो बेटा भी आखिर पैगंबर का था। कहा, अब्बा जान, जो आपको अल्लाह हुक्म दे रहा है वो कर गुजरिए। बेटा जानता था कि मेरे वालिद जो है ना अल्लाह के पैगंबर है, और पैगंबर के ऊपर जैसे वही फरिश्ते के ज़रिए आती है, ऐसे ही पैगंबर का जो ख्याल होता है वो भी वहीं के दर्जे में होता है। कहा, अब्बा जान, आप बेफिक्र होके अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान कर दीजिए। और फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने चले गए। पूरा वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। और आप उम्रा करने जब जाते होंगे, हाज़िर लोग, उम्रा करने वाले लोग, वो देखते हैं वो जगह आज भी महफूज है जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उनको लेटाया था। बेटे ने कहा, अब्बा जान, आँखों पर पट्टी बांध दीजिएगा और मुझे पेशानी के बल लेटाइएगा ताकि मेरा चेहरा आपको नज़र ना आए। छुरी तेज़ कर लीजिएगा ताकि जल्दी से मैं ज़िबा हो जाऊं, और मेरी कमीज़ मेरी अम्मी को ले जाके दे दीजिएगा। सोच कर देखिए, इमेजिन कीजिए, तो एक बंदे का अपने खालिक के साथ ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह का जो हुक्म हो तो चूँ चरा किए बगैर अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाना चाहिए। हमारा हाल क्या है आजकल? शरीयत के बहुत सारे मसले हम कहते हैं ये इस्लाम ऐसा क्यों है, ये इस्लाम में ऐसा क्यों है, अरे ऐसा क्यों है। अल्लाह की इताअत कुर्बानी हमें सिखाती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी में आप देखेंगे अल्लाह की इताअत मिलेगी आपको, तवक्कुल। और उसके बाद इताअत कैसी? इताअत कहाँ? बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाओ तो मक्के की बंजर ज़मीन पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए। सफ़ा और मरवा के जो चक्कर लगाते हैं ना, वो वाक़या पढ़कर देखो कभी। आपका बच्चा बड़ा हुआ, कुर्बानी दे दी, और जब कुर्बानी देने के लिए बच्चे को लिटाया तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि एक बड़ी बड़ी आजमाइश थी जिसमें तुम कामयाब हो गए। ये मेंढा लो, ये ज़िबा करो, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत हैं। तो दूसरा अहम सबक अल्लाह की इताअत। आज हम लोग दुनिया वालों की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इताअत नहीं कर रहे हैं। जब अल्लाह की इताअत छोड़ोगे तो दुनिया में दुनिया वालों की इताअत के मुकल्लफ बन जाओगे। दूसरा सबक, अल्लाह की इताअत कुछ भी हो जाए, अल्लाह की इताअत हम करेंगे, दुनिया के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शादी ब्याह में अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ कोई काम होगा, हम शिरकत नहीं करेंगे। घर में कोई गलत काम होगा, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो अल्लाह की इताअत तीसरा अहम सबक, बहुत इम्पोर्टेंट। हम और आप तो छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, वो क्यों हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अगर आप पढ़ोगे तो आजमाइशों से घिरी हुई आपको मिलेगी, और आजमाइशों में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमारा कभी नुकसान हो जाता है, नुकसान हो गया, घर में कोई हादसा पेश आ गया, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो इन आजमाइशों में, परेशानियों में, मुश्किलों में हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह के रसूल की इताअत। दो फॉर्मूले ऐसे हैं कि इस पर अगर हम लोग अमल कर लेंगे तो परेशानियों से खुद ब खुद निकल जाएंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि आजमाइशें तो एक ईमान वालों की ज़िंदगी का हिस्सा है। आजमाइशों में ईमान वाला घबराता नहीं है, बल्कि आजमाइशों पर वो सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा करता है और अल्लाह की इताअत। समझ रहे हो मेरी बात को? और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से और कुर्बानी के वाक़े से जो तीसरा सबक हमें मिलता है, आजमाइशें ज़रूर आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें ना आएँ। आजमाइशों पर सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा करना और अल्लाह की इताअत करना। जैसे नमरूद ने जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह की इताअत की। तो परेशानियों का हल यही है। हम लोग जो है ना
आजमाइशों में, मुश्किलों में घबरा के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। आजमाइशों का सलूशन यही है कि हम अल्लाह की इताअत करें और अल्लाह पर तवक्कुल करें। इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई है कि जब कोई हादसे की खबर सुनो या किसी का इंतकाल हो जाए तो हम लोग दुआ पढ़ते हैं कि हम सब अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ वापस जाएंगे। अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाने का क्या मतलब कि ठीक है, जो अल्लाह की मर्जी थी वो हो गया। इनाम मिलते हैं तो ईमान वाला शुक्र करता है, मुसीबतें आती है तो ईमान वाला शुक्र करता है, मुसीबतें आती है तो ईमान वाला सब्र करता है। तो आजमाइशों पर सब्र, ये मतलब आजमाइशें आएंगी, आजमाइशों पे क्या करना है, अल्लाह की इताअत और बढ़ा देनी है और अल्लाह पर तवक्कुल और बढ़ा देना है और ये सोचना है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, जैसे मेरी अल्लाह की मर्जी उसमें मैं खुश हूँ। तो ये 3 सबक हो गए, एक तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल, दूसरा इताअत, तीसरा आजमाइशों में जो है ना अल्लाह की नाफरमानी नहीं, सब्र और अल्लाह की इताअत और अल्लाह पर भरोसा। ये 3 सबक हैं जो कुर्बानी का वाक़या और जो हम लोग कुर्बानी करते हैं हर साल, इसके अंदर ये 3 सबक पोशीदा हैं। मुझे उम्मीद है ये 3 सबक आप लोगों को याद हो गए होंगे। इन 3 सबक पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाएं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी करें।